अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये डेफिनेशंस एमसीक्यूज के तौर पर भी यूज क्वेश्चन में पूछी जाती हैं पेपर में, और यही डेफिनेशंस आपके फर्दर क्वेश्चन में भी यूज होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के, सेंट्रॉइड समझने से पहले आपको मीडियन समझना होगा। मीडियन लाइन किसे कहते हैं? किसी भी ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट से, किसी भी ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड का आप मिड पॉइंट लें और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ कर दें। किसी भी साइड का, थर्ड का ले लें और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। सो ये लाइंस क्या कहलाएंगी? मीडियंस। ये लाइंस हो गई मीडियंस। नाउ अगेन, मीडियन किसे कहते हैं? जो मिड पॉइंट के, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाए। मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स, मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाए, वो मीडियन लाइन कहलाती है। इन मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंट्रॉइड कहलाता है। इन मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। अगेन, सेंट्रॉइड किसे कहेंगे हम? मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को। मीडियंस किसे कहते हैं? किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पर बनने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। नाउ अब हम आ जाते हैं इन सेंटर पे। इन सेंटर किसे कहते हैं? इन सेंटर को समझने से पहले आपको एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए। किसे कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे? वो लाइन जो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर दे। एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें। ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। सो ये लाइन क्या कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर। सेकंड एंगल पर भी इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, सो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। थर्ड एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे। ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो ये तीनों लाइंस क्या कहलाएंगी? एंगल बाइसेक्टर। नाम से ही जाहिर है कि ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, बाय मींस दो, सेक मींस सेक्शन, सो दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, वो लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। अगेन, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइन जो मीडियन है, ये मिड पॉइंट से पास हो रही है। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल भी मिड पॉइंट पे नहीं जा रहा। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर मिड पॉइंट पे जाना जरूरी नहीं है। सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी हो सकता है मिड पॉइंट हो। नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो ये तो फिर मीडियन बन जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं? ऑर्थो सेंटर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। एल्टीट्यूड की बात करूं या फिर मैं परपेंडिकुलर कहूं, बात एक ही है। किसी भी एंगल से ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर मींस जो वो लाइन जो इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हूं। परपेंडिकुलर का वर्ड यूज कर लूं मैं या एल्टीट्यूड का, बात एक ही है। सिमिलरली इस वर्टेक्स से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसकी ऑपोजिट साइड पर। इस वर्टेक्स से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसकी ऑपोजिट साइड पर। ये लाइंस कहलाएंगी आपकी एल्टीट्यूड, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? ऑर्थो सेंटर। सो अगेन, ये लाइन, इस पे परपेंडिकुलर का मैंने कोई निशान नहीं लगाया कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। ये लाइन परपेंडिकुलर है। ये लाइन मिड पॉइंट है, तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल पार्ट्स की होंगी। मैंने यहां पर ऐसा कोई निशान नहीं लगाया कि दोनों साइड इक्वल है। इट मींस ये मिड पॉइंट पे नहीं जा रही होगी। ऑर्थो सेंटर के लिए एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट। इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। जो एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? वो लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे।
और सेंट्रॉइड किन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? मीडियंस का। मीडियन किसे कहते हैं? वो लाइन जो किसी भी साइड के ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाए। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं सेंट्रॉइड और इन सेंटर के, वो हम फॉर्मूले पढ़ लेते। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पी एक्स वाई इक्वल्स टू पी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। इसमें x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है? इन 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। नाउ इन सेंटर का फॉर्मूला p x comma y equals to p ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c comma ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। अगेन x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तो ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। अब ये a b और c ये वैल्यूज कौन सी हैं? लेट्स सपोज ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है a, ये है b और ये है c। सो a के सामने a वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ वो a कहलाती है, b वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ b, c वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ c कहलाएगी। इट मीन इन सेंटर मालूम करने के लिए मुझे वर्टेक्स के साथ साथ इनकी लेंथ भी चाहिए होगी, इन साइड्स की लेंथ भी चाहिए होगी। इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर में सेंट्रॉइड और इन सेंटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thank you.